नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुरी की तस्वीरें, जहां आज गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा निकलने वाली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसकी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ गुंडीचा मंदिर के पास है। लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहुड़ा यात्रा, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा का आखिरी दौर है, ऐसे में ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन सकुशल संपन्न हो, इसके लिए यात्रा के शुभारंभ से अभी तक सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अब बारी बहुड़ा यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ के वापस श्री मंदिर तक जाने की है। ऐसे में इस यात्रा में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। जिस किसी ने अपने आराध्य के दर्शन अभी तक नहीं किए हैं, उनके रथ को अभी तक नहीं खींचा है, ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुड़ा यात्रा एक सुनहरा मौका है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है, जिसमें भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए निकलेंगे। इससे जुड़े अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और बहुड़ा यात्रा से जुड़े रहस्यों और खास कथाओं और मान्यताओं के बारे में भी आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बहुड़ा यात्रा की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और भगवान जगन्नाथ आज गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य मंदिर यानी कि श्री मंदिर जाने के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन वहां मंदिर में प्रवेश से पहले उन्हें अपनी रूठी हुई पत्नी यानी कि मां लक्ष्मी को मनाना होगा। साथ ही नीलाद्री विजय और अधर पाना जैसी रस्मों से भक्तों का कल्याण भी करना होगा। पूरी रथ यात्रा उत्सव के अंतिम चरण में और क्या क्या अनुष्ठान होंगे बताएंगे हम आपको। रथ यात्रा के 9वें दिन होने वाली बाहुड़ा यात्रा दशमी तिथि को पड़ती है और हर यात्रा की तरह इसमें भी कई पड़ाव हैं। यात्रा शुरू होने के बाद महाप्रभु और उनके भाई बहन मौसी माँ के मंदिर में ठहरते हैं। जब यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके श्री मंदिर पहुँचते हैं, तब बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के रथ तो सिंह द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है और यहीं पर देवी लक्ष्मी को लंबे इंतजार के बाद अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। इन दोनों के मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट के नाम से जाना जाता है। इस भेंट के बाद नंदी घोष रथ सिंहद्वार की ओर बढ़ता है और वहां पहले से मौजूद अपने भाई बहनों से मिलता है। बाहुड़ा यात्रा के तुरंत बाद देवताओं की प्रतिमाएं मुख्य मंदिर में नहीं जाती। यात्रा के अगले दिन देवताओं को सुना वेशा यानी स्वर्ण वस्त्र पहनाया जाता है। तीनों विग्रहों को स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण हार, बाजूबंद, कंगन, चक्र, गदा और अन्य स्वर्णाभूषणों से सजाया जाता है। इस दिव्य स्वरूप में महाप्रभु राजाधिराज के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे दुर्लभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यानी कि 25 तारीख को जगन्नाथ महाप्रभु का जो भव्य और दिव्य दर्शन होगा, सोना वेश दर्शन, जो वेश को देखने के लिए स्वर्गलोक से भी सारे देवता लोग भी उतरते हैं महाप्रभु का ये दुर्लभ दर्शन को देखने के लिए, जो सोना वेश को देखने के लिए। वो सबसे बड़ा है सोना वेश जो भक्तों समाज के लिए, और भारत के हर कोने से लाखों के तादाद पर भक्त लोग आएंगे महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य दर्शन करने के लिए। यात्रा से वापस आए भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इसके अगले दिन एक और महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाती है, अधर पाना की, जो रथ यात्रा महोत्सव का विशेष धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशेष प्रकार का मीठा पेय बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाता है। पात्रों की ऊंचाई भगवान के अधर यानी होठों तक होती है, इसलिए इसे अधर पाना कहते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद इन पात्रों को विधिवत तोड़ दिया जाता है। परंपरा के मुताबिक अधर पाना का प्रसाद देवताओं, दिव्य गणों और दिव्य सहायकों को समर्पित किया जाता है, जिन्होंने संपूर्ण रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु की सेवा की। उत्सव के आखिरी दिन
अंतिम और सबसे पावन अनुष्ठान नीलाद्रि विजय का होता है, जब महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। परंपरा के मुताबिक मंदिर में प्रवेश से पहले माता महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से प्रेम पूर्वक रुष्ट होती हैं और भगवान देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करके उन्हें मनाते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं। मान, मिलन और प्रेम से जुड़ी रस्मों और अनुष्ठानों के साथ रथ यात्रा का उत्सव 27 जुलाई को समाप्त होगा। पुरी से अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुड़ा यात्रा यानी कि रथ यात्रा का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण इसे माना जाता है। इस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, ये केवल वापसी यात्रा नहीं बल्कि भक्तों के लिए ईश्वर के पुनः अपने धाम लौटने का पावन अवसर है। तीनों भव्य रथों को एक बार फिर से सजाया जाता है और हजारों श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये उत्सव 2 दिन तक चलता है और तीसरे दिन महाप्रभु अपने मंदिर में पधारते हैं। तो चलिए अब इसे विस्तार से आपके लिए मैं यहाँ पर डिकोड करती हूँ। तो देखिए, आज से बहुड़ा यात्रा की शुरुआत होगी। बहुत लंबे समय से आप बहुड़ा यात्रा के बारे में सुन भी रहे होंगे और हम आपको GNT के माध्यम से इसके बारे में बता भी रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक रथ खींचने से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए बहुड़ा यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी खास माना जाता है। इसके बाद यानी कि 25 जुलाई को सोनावेश परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन महाप्रभु का दिव्य स्वर्ण श्रृंगार होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुड़ा यात्रा के अगले दिन भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य सोनावेश किया जाता है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। सोनावेश ये संदेश देता है कि भगवान ही समस्त ऐश्वर्य, समृद्धि और शक्ति के स्रोत हैं। सच्चा वैभव धन संपत्ति में नहीं, पैसों में नहीं, बल्कि प्रभु की भक्ति और उनके आशीर्वाद में ही है। 26 जुलाई यानी रविवार के दिन अधरपाना की परंपरा निभाई जाएगी। ये अनुष्ठान भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, अधरपाना रथ यात्रा महोत्सव का एक अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के समक्ष विशेष प्रकार का मीठा पेय बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाता है और पूजा संपन्न होने के बाद इन पात्रों को विधिवत तोड़ दिया जाता है। ये अनुष्ठान हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शक्ति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान की कृपा सभी पर एक समान होती है। और देखिए, बात यहाँ पर 27 जुलाई की करें तो 27 जुलाई को नीलाद्रि विजय परंपरा का दिन होता है। नीलाद्रि विजय रथ यात्रा महोत्सव का अंतिम और अत्यंत पावन अनुष्ठान है। देखिए, बात इस अनुष्ठान की करें तो इस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने मुख्य मंदिर में एक बार फिर से प्रवेश करते हैं। यानी गर्भगृह से पहले मौसी के घर गए थे और मौसी के घर से एक बार फिर से गर्भगृह में वो प्रवेश कर जाते हैं और महाप्रभु माता लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित कर उनका मान मनाते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे देती हैं। और देखिए, यही वजह है, यही कारण है कि नीलाद्रि विजय को रसगुल्ला परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है। ये अनुष्ठान प्रेम, क्षमा, सम्मान और पुनर्मिलन का अद्भुत संदेश देता है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बहुड़ा यात्रा की। तो बहुड़ा यात्रा की तैयारियां जैसे हमने आपको बताया वो पूरी हो चुकी हैं और भगवान एक बार फिर से मौसी के घर से अपने गर्भगृह में लौटने वाले हैं। और पुरी में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का अहम हिस्सा है ये बहुड़ा यात्रा। तो आइए आपको बताते हैं पुरी में आज इस यात्रा को लेकर कैसा माहौल है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और साथ ही इसकी परंपरा से जुड़े कुछ खास रहस्यों और कथाओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। महाप्रभु की जय जयकार चहुओर गूंज रही है। जय जगन्नाथ के जयघोष से आकाश गूंज रहा है। क्योंकि अब
अब श्रद्धालुओं का इंतजार पूरा होने जा रहा है। आज मौसी के घर से अब अपने घर लौट रहे हैं भगवान। पुरी समेत देश भर में चल रहे महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम चरण में अब बहुड़ा यात्रा की घड़ी आ गई है। ये सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर से वापसी की यात्रा नहीं है, बल्कि भगवान के अपने धाम लौटने का पावन अवसर है। एक बार फिर से पुरी में इनके तीनों सजे हुए रथों की यात्रा हो रही है और इसके साथ ही लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था का समंदर उमड़ रहा है। लोग महाप्रभु की झलक पाने और उनके सामने अपनी श्रद्धा का इजहार करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। हम तो जगन्नाथ जी के बारे में क्या ही बताएं, हम खुद को उनके चरणों के नीचे हम समर्पित कर दिए हैं और हम सालों में एक ही बार इसी दिन का इंतजार करते रहते हैं कि किस दिन आएंगे और हम अपनी स्वामी के पास हम खुद को समर्पित कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जगन्नाथ जी के सामने परफॉर्म करने के लिए। सबका भाग्य में नहीं मिलता है सब। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत आशीर्वाद मिलता है और हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, यहाँ पर रथ यात्रा को कर्नाटका से आए हैं। तो मैं तो भगवान को देखने के लिए इतना तरस रहा हूँ कि कब एक बार आएंगे, कब एक बार हमको दर्शन देंगे और कब हमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। रथ यात्रा महोत्सव के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में बहुड़ा यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। इस खास यात्रा के दौरान कई विशेष अनुष्ठान भी होते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे और विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बहुड़ा यात्रा से कई अद्भुत बातें भी जुड़ी हैं और इससे कई रहस्य भी जुड़े हैं, जिनसे पर्दा आज तक नहीं उठ सका और इन्हें भगवान की इच्छा मान लिया जाता है। दरअसल बहुड़ा यात्रा के दौरान भी श्रद्धालु तीनों रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर ले जाते हैं। जब तीनों रथों को खींचा जाता है तो कभी कभी कोई एक रथ अचानक एक जगह रुक जाता है। आमतौर पर विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ आगे नहीं बढ़ता। हजारों लोग और सुरक्षा बल मिलकर भी रथ को 1 इंच आगे नहीं ला पाते। मान्यता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ की अपनी इच्छा आगे बढ़ने की नहीं होती, तब तक रथ टस से मस नहीं हो सकता। हालांकि कुछ समय बाद रथ अचानक आसानी से आगे बढ़ने लगता है। श्रद्धालु इसे महाप्रभु की इच्छा से जोड़कर देखते हैं और यही मानते हैं कि सब कुछ प्रभु इच्छा से ही संपन्न होता है, चाहे रथ यात्रा की शुरुआत हो या उसका समापन। इसके अलावा एक और खास बात इस रथ यात्रा में बरसों से देखी जा रही है। पुरी में ये देखा गया है कि चाहे रथ यात्रा का दिन हो या बहुड़ा यात्रा का, उस दिन बारिश जरूर होती है। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर बाहर निकलते हैं या वापस लौटते हैं, तो चिलचिलाती गर्मी के बीच भी अचानक काले बादल घिर आते हैं और हल्की फुहारें या तेज बारिश होने लगती है। माना जाता है कि ये महाप्रभु का अभिषेक है, जो सदियों से निरंतर हो रहा है। वैसे भी मंगल कार्यों के दौरान बारिश का होना शुभ माना गया है, तो रथ यात्रा की शुरुआत या समापन के दौरान बारिश को शुभ माना जाता है। इस बार भी 16 जुलाई को जब रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ तो पुरी में अच्छी बारिश हुई थी और अब बहुड़ा यात्रा के दौरान भी मौसम की मेहरबानी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मौसी के घर से भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा के पीछे कई अत्यंत रोचक, भावुक और सुंदर पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी कुछ खास कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनका संबंध प्रभु के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी भक्ति और आस्था से है। इनमें से एक कहानी भक्त सालबेग की है। कहा जाता है कि सालबेग 17वीं शताब्दी में भगवान जगन्नाथ के मुस्लिम भक्त थे। रथ यात्रा के दौरान वे गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जब तक वे पुरी नहीं पहुंच जाते, तब तक भगवान अपनी वापसी यात्रा पूरी न करे। कहा जाता है कि बहुड़ा यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ पुरी के बड़ादाड पर सालबेग की कुटिया के पास पहुंचा तो अचानक रुक गया। पुजारियों, हाथियों और हजारों भक्तों के खींचने पर भी रथ आगे नहीं बढ़ा। ठीक उसी समय भक्त सालबेग वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब रथ अपने आप आगे बढ़ गया। आज भी उनकी भक्ति की याद में बहुड़ा यात्रा के दिन भगवान का रथ सालबेग की मजार पर कुछ मिनटों के लिए सम्मान में जरूर रुकता है। यही नहीं, महाप्रभु की रथ यात्रा से कुछ और भी दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं। ऐसी एक कहानी भगवान जगन्नाथ के भक्त बंधु मोहंती की है। बंधु मोहंती भगवान के बेहद गरीब भक्त थे, जो अपने परिवार के साथ भुखमरी के कारण पुरी आए थे।
वह संकोच से किसी से कुछ मांगते नहीं थे और भगवान जगन्नाथ को ही अपना सखा मानते थे। कहा जाता है कि बहुड़ा यात्रा की रात को जब भगवान वापस लौट रहे थे तो बंधु मोहंती भूखे पेट मंदिर के बाहर सो रहे थे। लोक कथाओं के अनुसार सुबह भगवान जगन्नाथ आधी रात को सोने की थाली में महाप्रसाद लेकर उनके पास गए और उन्हें भोजन कराया। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारियों को सोने की थाली गायब मिली तो खोजबीन के दौरान वह थाली बंधु मोहंती के पास मिली। पहले उन्हें चोर समझा गया, लेकिन बाद में राजा को स्वप्न आया कि भगवान ने खुद अपने मित्र को भोजन कराया था। इसके बाद राजा ने बंधु मोहंती को मंदिर का सेवादार बना दिया। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी कथाएं हैं जो भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और भाव को बयां करती है। एक कहानी दासिया बाउरी की है जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के गरीब बुनकर थे, जिन्हें मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। वे बहुड़ा यात्रा के दौरान दूर से ही रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ को निहार रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति से नारियल भेजा और कहा, अगर जगन्नाथ जी सचमुच मुझे अपना भक्त मानते हैं तो वे इस नारियल को अपने हाथों से सीधे रथ पर स्वीकार करेंगे। कहते हैं कि जैसे उस व्यक्ति ने रथ के पास जाकर दासिया का नाम लिया, रथ के ऊपर बैठे पुजारी अचंभित रह गए। लोक मान्यता है कि एक अदृश्य दिव्य हाथ रथ से आगे बढ़ा और नारियल को हवा में ही स्वीकार कर लिया। ये कहानियां बताती हैं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। इसको साबित करने वाली एक कहानी करमबाई की खिचड़ी की है। करमबाई जगन्नाथपुरी की एक बुजुर्ग महिला भक्त थी। वह भगवान को अपने छोटे बच्चे की तरह मानती थी। वह रोज सुबह बिना नहाए धोए ममता के वश होकर भगवान के लिए सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी ताकि उनका बाल गोपाल भूखा न रहे। एक बार किसी ने उन्हें टोक दिया कि बिना शुद्ध हुए भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। करमबाई ने अगले दिन नियमों का पालन किया, जिससे खिचड़ी बनने में देरी हो गई। उसी दिन जब बहुड़ा यात्रा की रस्में चल रही थी तो भगवान के विग्रह के चेहरे पर पुजारियों को सूखी हुई खिचड़ी लगी मिली। बताया जाता है कि भगवान ने पुरी के राजा को स्वप्न में कहा कि मुझे पंडित के कड़े नियम नहीं बल्कि करमबाई के ममता की खिचड़ी पसंद है। महाप्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का महत्व इस बात में निहित है कि इस दौरान भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर जनता को दर्शन देते हैं, समाज में एकता और समानता का संदेश देते हैं। रथ यात्रा ये संदेश देती है कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। रथ यात्रा के पहले दिन से लेकर बहुड़ा यात्रा यानी समापन तक भगवान के इसी संदेश की झलक पुरी के कोने कोने में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।